कतर के अमीर आए हुए थे परसों और कल भी वो दिल्ली में ही थे। कल भी उनके लिए राष्ट्रपति भवन से लेकर तमाम जगहों पर उनको एजाज़ात से नवाजा गया, उनका स्वागत किया गया, गले लगाया गया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जब वो एयरपोर्ट पर उनकी फ़्लाइट लैंड की है दिल्ली एयरपोर्ट पर, तो मोदी तमाम प्रोटोकॉल को छोड़ करके सबको धता बताते हुए सीधा कतर के अमीर के पास पहुंचते हैं, उन्हें गले लगाते हैं और हबीबी हबीबी करते हुए नज़र आते हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है इस वीडियो के बाद कि भारत के मुसलमानों को लेकर अभी लोकसभा इलेक्शन में ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, कुछ महीने पहले ही लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह की भाषा भारतीय मुसलमानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल किया था, जिस भाषा को, जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ की गई थी भारतीय मुसलमानों को लेकर, और दूसरी तरफ अरब के जब अमीरों से मिलते हैं, अरब के जब शेखों से मिलते हैं, अरब के जब हेड ऑफ कंट्रीज़ से मिलते हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कतर हो, कुवैत हो, दुबई हो, तो वहाँ पर ज़बरदस्ती उनके गले लगते हैं और उनके औतपाक में पूरी तरह से लेट जाते हैं। जैसा कि भारत में जब वो आते हैं तो ख़ुद लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ करके, और पूरी उनकी ज़ियाफ़त की जाती है, उनको गले लगाया जाता है, हबीबी हबीबी कह करते जो है वो गला सूख जाता है, ज़बान थक जाती है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय मुसलमानों के ख़िलाफ़, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे वो और उनके हिंदूवादी नेता हों, जिस तरह की लैंग्वेज, जिस तरह से हेट स्पीच मुसलमानों को लेकर लगातार दी जा रही हो, जिस तरह के एक्शंस मसाजिद को लेकर किए जा रहे हैं, तो ये एक कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर खड़ा होता है। जाहिर सी बात है, माना कि अपनी जेब से फ़कीर हैं फिर भी दिल के अमीर हैं। इस मामले को लेकर वारिस पठान ने एक वीडियो जारी की है, वो मैं आपको सुनवाना चाहूँगा। देखिए, अमीर ऑफ कतर अल थामीम साहब आए, मोदी जी दौड़ते हुए जाके उनको गले मिल रहे, प्रोटोकॉल की भी परवाह नहीं करी और वो गले लगा रहे, वल्ला हबीबी वल्ला हबीबी, और ऐसा गले मिल रहे, उनको छोड़ नहीं रहे। मुझे इस दृश्य सीन देखकर पिक्चर याद आ गई, हिंदी फिल्म, जहां पे दो बच्चे बचपन में बिछड़ जाते हैं, दो भाई, और अचानक मिलते तो किस तरह इस तरह से मेल मिलाप कर रहे हैं उनसे। अरे भाई, वो भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, हम भारतीय मुसलमान हैं। हाँ, उनके पास पैसा हमसे ज्यादा है, मगर हम भी माना अपने जेब के फकीर हैं, फिर भी यार दिल के अमीर हैं। तो वो भी 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, हम भी 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, वो भी कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम भारत के मुसलमान भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, वो भी 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, हम भी 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। तो उनके प्रति इतनी मोहब्बत, और भारतीय मुसलमान के प्रति आप और आपके लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं? आप तो पिपिंग टॉम बन गए हैं। अभी आपको तो हमारे घर में भी झांकते हो, क्या पकाया क्या खाया। वहां तो अब नहीं झांक सकते, वहां तो 5 टाइम बराबर अजान होती है, लाउड स्पीकर के ऊपर बाबा से बुलंद आवाज में अजान दी जाती है। या आपको हमारी अजानों से नफरत होती है, या आपको हमारे हिजाब से नफरत है, या आपको हमारे खाने पीने से नफरत हो जाती है, हमारे मदरसों से, हमारी मस्जिदों से, मुसलमानों के हर चीज से आपको और आपके लोगों को नफरत होती है। तो ऐसा क्यों करते हो? फिर आप बात करते हो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की, विकसित भारत बनाने की आप बात करते हो, तो क्या ये दोगला चेहरा नहीं दिखता? क्या हिपोक्रेसी की पराकाष्ठा में नहीं आता कि एक को तो आप गले लगा रहे हो और यहाँ वाले मुसलमानों को बेचारे दाढ़ी टोपी दिखा, ट्रेन के अंदर जा रहा है, उसका मॉब लिंचिंग करके मार देते, कभी गाय के नाम पे बेबुनियाद शक करके उसको मार दिया जाता है, मस्जिदों से लाउड स्पीकर आपके लोग उतार देते हैं, आपके बीजेपी के नेता आए दिन अनाप शराब मुसलमानों के खिलाफ बकवास करते हैं, आप एक ट्वीट तक नहीं करते उनका कंडेमनेशन करने के लिए। आपके बीजेपी के नेता बोलते हैं मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारेंगे, आप खामोश बैठते हैं। आपके बीजेपी के लोग बोलते हैं हमारे हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, एफआईआर होता है, उनको अरेस्ट नहीं किया जाता, आप खामोश रहते हैं मोदी जी। तो आप जब से आए सत्ता के अंदर 2014 से मुसलमानों के प्रति इन्होंने एक जंग जैसी छेड़ दी, हर चीज से नफरत हो गई है। इसीलिए हम कहा ना कि वहां के लोगों से मोहब्बत और देश भारतीय मुसलमान से आपको इतनी नफरत क्यों होती है? मोदी जी, यहाँ भी मोहब्बत करिए ना, सबका साथ सबका विकास की आप बात करते हैं। अब सवाल यही है, जैसा कि आपने वारिस पठान को अभी सुना, कि विदेशी मुसलमानों से ज़बरदस्त प्यार, उन्हें
गले लगाते हैं, हबीबी हबीबी कहते हुए नहीं थकते हैं। और भारतीय मुसलमानों से नफ़रत, ये दोहरा रवैया क्यों? ऐसे ही एक और आपको फ़ोटो दिखाना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों पहले जब डोनाल्ड ट्रंप के पास गए थे और गेस्ट रजिस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंट्री कर रहे थे, इस फ़ोटो में आप देख सकते हैं, इस फ़ोटो में डोनाल्ड ट्रंप एंट्री करते वक्त मोदी के पीछे खड़े थे, जिसको हमारे भारत में जो अंधभक्त हैं वो ये कहते हुए नज़र आए कि ट्रंप खड़े हैं, और भक्तों ने इस तस्वीर को खूब शेयर किया और मोदी को अमेरिका में कितना सम्मान मिलता है ये कहा गया। लेकिन अब आइए मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमीर कतर के पीछे हाथ बांध करके खड़े हैं। अब सवाल यही खड़ा होता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप खड़े होते हैं तो ये कहा जाता है कि कितना सम्मान मिल रहा है, लेकिन दूसरी फ़ोटो जो है, इस फ़ोटो में आप देख सकते हैं, इसको ना तो कोई भक्त शेयर कर रहा है, ना हमारी गोदी मीडिया इस पर बात कर रही है, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक रिलेशन है और ये उसूल है डिप्लोमेसी का कि जब कोई हेड ऑफ द कंट्री किसी देश में जाता है और वहाँ के गेस्ट रजिस्टर में जब वो एंट्री करता है तो वहाँ का हेड ऑफ द कंट्री उनके पीछे खड़े होकर के देखता रहता है कि क्या एंट्री की जा रही है, और उसके बाद सराहना करता है, तालियां बजाता है एंट्री करने के। मतलब ये कि डिप्लोमेसी का ये एक पूरी प्रक्रिया है। लेकिन हमारे गोदी मीडिया से लेकर के जो भक्त हैं, अंधभक्त, किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जब पीछे खड़ा हुआ था तो उसको किस तरह से पेश कर रहे थे। और अब इसी तरह की तस्वीर 2 दिन बाद ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सामने आती है कि वो हेड ऑफ द कंट्री कतर के खड़े होते हैं पीछे। जब वो एंट्री कर रहे होते हैं तो उस पर पूरी तरह से खामोशी और सन्नाटा नज़र आता है।